अरोरा जंगल की सबसे खूबसूरत जगह पर सूर्य नमस्कार कर रही थी। अपनी योगा में इतनी ज्यादा मगन थी कि वो उसे ध्यान ही नहीं रहा कि पीछे से कोई आ रहा है। जब तक उसका सूर्य नमस्कार खत्म हुआ, पीछे से शख्स ने उसका नमस्कार कर दिया। उसने हाथ में एक हुक पकड़ा था जो उसने उसके पेट में घुसा दिया। सिर्फ हुक नहीं, अपना हाथ भी जो दूसरे साइड से जाकर बाहर निकला। अब यहाँ अरोरा में थोड़ी सी जान बची थी, तो वो उसका ऑरा माइनस करने के लिए इस बारी हुक का दूसरा सिराना उसके सर में घुसा दिया और जो घुसाया था उसके बाहर निकाल कर उसके पीछे घुसा दिया। इसके बाद दोनों को ही इतनी दूर से खींचा कि उसके सर के साथ उसके दोनों पैर के बीच से अलग हो गए। बाद में वो उसके पैर को फुटबॉल समझकर वहां से एक जोरदार किक मारी जो जाकर सीधा लेक में गिरी। कुछ लोग हमें बता रहे हैं कि आज वो अपने कॉलेज खत्म करके इस जंगल में आए ताकि वो अपनी फेयरवेल पार्टी को एंजॉय कर सके अच्छे से। इस दौरान हमने एक पुराने टावर को देखा जो अब टूटा फूटा है। उसी के अंदर एक खूबसूरत लॉकेट लटक रही है जिसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। इतने में उन्हीं दोस्तों में से एक लड़के ने उस टावर को देखा और अंदर लटक रही लॉकेट पर उसकी नजर पड़ी तो उसे देर नहीं की उसे अपने पास रखने में। अब आगे चलने पर उनके पीछे धरती के नीचे दफन एक हैवान हल्की हल्की खड़ा होने लगता है। दूसरे सीन में हम उस जंगल में रह रहे एक फॉरेस्ट रेंजर को देखते हैं जो चक को बता रहा है कि यहाँ पर ट्रैप लगाना बंद कर दो क्योंकि यहाँ टूरिस्ट की संख्या बढ़ने लगी है और अगर किसी दिन उन्हीं ट्रैप में वो फंस गए तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जेल हो जाएगी। चक को उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। इतने में हमने उसी हैवान को देखा जो अब चलना शुरू करता है। ये शॉट किसी वीडियो गेम जैसा लग रहा था जिसमें हम इस हैवान को कंट्रोल कर रहे हैं और वो बस चले ही जा रहा हो। यहाँ इस हैवान को हॉर्न की आवाज आई तो वो उसी तरफ बढ़ गया। जब करीब पहुंचा तो हमने चक और रेंजर को उसी ट्रैप वाले मुद्दे पर बात करते सुना, लेकिन इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये तो बस चले ही जा रहा था। कुछ देर के बाद रेंजर को वहां से कार लेकर चला गया, लेकिन चक रह गया। हैवान आदमी अब उस घर में घुस गया तो दूसरी तरफ से चक बंदूक लेकर बाहर आया क्योंकि वो अब जंगल में जा रहा था और ट्रैप लगाने के लिए घर में घुसा वो हैवान उसके हाथ लग गई लॉक, जिसको छूते ही उसे अपने पिता की बात कही याद आई कि ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। जब तक ये तुम्हारे पास है तब तक तुम सुरक्षित हो और अपनी माँ के करीब भी। अब आप समझ गए होंगे कि ये धरती से बाहर क्यों आया, उस लॉकेट को लेने के लिए। और इतने में दरवाजे पर चक अंदर आया। सामने खड़ा इस दानव को देखकर उसका लाल से पीला हो गया। उसके हाथ में बंदूक थी पर हिम्मत नहीं हुई चलाने की। वो इतनी भयानक चीज उसके सामने खड़ी थी। बंदूक वहीं छोड़कर वो जंगल में भाग गया, लेकिन विलन आराम आराम से पीछे पीछे जा रहा था उसके। हमेशा ऐसा क्यों होता है, मुसीबत में फंसने वाला ही शख्स भागता है, लेकिन जो पीछा कर रहा है वो एकदम नॉर्मल चलता है लेकिन फिर भी उसके पास पहुंच जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गलती कर देता है जैसे ही चक ने कर दी। खुद के ही लगाए ट्रैप में वो फंस चुका है। चीख दर्द पुकार के मारे वो चिल्ला रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं है। यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। उसे मारने के बाद वो वापस से घर में आए, लॉकेट को लिया, फिर से चलना शुरू कर दिया। अब चलते चलते उसे ध्यान आया कि यार ये तो लॉकेट है ही नहीं जिसकी उसी तलाश थी। बेचारे को खामखा मार दिया उस जगह पर। अब जिस जगह पर वो खड़ा हुआ है हम वहीं पर चक की कटे फटे शरीर के हिस्सों को देखते हैं जिसे इस आदमी ने काटे और उन्हें फेंक दिया। इसे किसी भी कीमत पर वो लॉकेट चाहिए और देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे वो लॉकेट नहीं मिलेगा तब तक ये चलना बंद नहीं करेगा। और जब से ये कहानी शुरू हुई है और तभी से लेकर हम जंगल से घर या फिर घर से जंगल तक चलते हुए आ रहे हैं। अब दोबारा फिर से जंगल की ओर कहानी जाती है। ऐसे ही करते करते ये रोड तक पहुंच गए जहां से उन दोस्तों की गाड़ी नजर आई। अब तो इसे एक नया मकसद मिल चुका है। ये उनके पीछे लग जाता है। वो गाड़ी में होते हैं लेकिन फिर भी अंत में वो उनके पास पहुंच ही जाता है। लगता है E100 पेट्रोल डाला था इसने, एकदम स्पीड में भगा रहा है। अब वो दोस्त आराम से चिल करके बॉन फायर कर रहे थे। ये आदमी उनके पीछे ही खड़ा था लेकिन बस उन्हें सुनता रहा क्योंकि वो सभी उसी के बारे में बात कर रहे थे। उसकी कहानी आयरन बता रहा था जो बाकी दोस्त सुन रहे थे। ये सुन उस आदमी को अच्छा भी लगा कि ये कितना फेमस है। तो अब आयरन ने बताना शुरू किया कि उसके दादाजी ने बताया था कि आज से तकरीबन 70 साल पहले इस जंगल में एक हंटर रहता था जिसका काफी नाम था। हर कोई उसके हुनर की तारीफ करता था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था जॉनी। उसका एक खुशहाल परिवार था। जॉनी को टॉय कार का बहुत शौक था जो उसके पिता उसके लिए लाते थे। लेकिन एक दिन एक हादसा हो गया। उसकी टॉय कार बाहर ही थी। इतने में एक दारूबाज आदमी का पैर उस पर पड़ गया और वो गिर पड़ा। फिर उसका पैर टूट गया और पूरे 2 हफ्तों तक वो काम पर नहीं जा सका। इसका कारण गांव वालों ने जॉनी को दे दिया। यहाँ तक कि उस आदमी की पत्नी ने जॉनी को पता नहीं क्या बोल दिया। दरअसल वो बड़ा तो हो गया लेकिन उसके दिमाग में अभी भी बच्चों वाला ही था। इसी को लेकर उस दिन उसे खूब ताने सुनने को मिले जिससे जॉनी के माता पिता को काफी बुरा लगा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला।
चुपचाप इस मामले को शांत कर दिया। पर गांव वालों ने अंदर अलग ही खुजली थी। उन्हें जॉनी से बदला लेना था ताकि वो सबक सीख सके। ऐसा करने के लिए उसे एक दिन लालच देते हैं कि उन्हें एक टॉय कार से भरा हुआ बैग मिला, वो आज रात में टावर पर आए तो वहां वो बैग दे देंगे। जॉनी भी मान गया, टावर पर चला गया। यहाँ जो आप सोच रहे हैं वैसा ही होने वाला है, क्योंकि ऐसा कुछ पहले भी कई बार ऐसी कहानियों में हम देख चुके हैं। पर इस कहानी में कुछ अलग है। चीजें तो वही है, बस देखने का नजरिया अलग है। तो अब जॉनी रात होते ही चुपके से टावर पर चढ़ गया। अपने माता पिता को बिना बताए उस बैग को ढूंढने लगा, पर वो उसे नहीं मिला, क्योंकि वो कभी वहां था ही नहीं। जो चीज उसे मिली थी वो था एक मास्क मैन जो अचानक से उसके सामने आया और इस हड़बड़ी में वो ऊपर से नीचे गिर पड़ा। गर्दन की हड्डी टूटने से वो मारा गया। गांव वालों की नियत सिर्फ उसे सबक सिखाने की थी, लेकिन इतनी बड़ी चीज हो जाएगी उन्होंने नहीं सोचा था। सब परेशान हो गए कि अब क्या करें। एक ने सलाह दी, इसे ही वो मास्क पहना दो, ऐसा लगेगा कि ये खेलते खेलते नीचे गिर गया। सबने उसकी बात मान ली और वही किया। जब दूसरे दिन पिताजी को लाश मिली वो समझ गए ये सब झूठ है, असलियत कुछ और ही है। इस बारे में पता करने के लिए वो गांव वालों के, लेकिन वहां बहस हो गई और उसी बहस में पिता को सभी ने पीट पीट कर मार डाला। यानी कि 2 दिन में 2 मौतें। जब पुलिस आई तो गांव वालों ने अपनी ही कहानी बना दी। पुलिस को उस पर यकीन भी हो गया, जिससे कि सब कुछ ठीक हो गया और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी यही कहानी खत्म नहीं होती। तो बात ऐसी है, कुछ दिन के बाद सब भुला दिया गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसी गांव के एक आदमी ने वो लॉकेट चुरा लिया, जिसे जॉनी फिर से जाग गया और उसने फिर वो किया जो दहशत बन गया। एक ही रात में पूरे गांव को उसने नींद में सुला दिया, लेकिन फिर किसी उसे वो लॉकेट लौटा दिया, जिससे वो नींद में फिर से सो गया। फिर 2 साल बाद किसी ने फिर से उस लॉकेट को चलाया और फिर वही हुआ, लेकिन बाद में उसने भी वो लॉकेट दे दिया। जो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि असल में कहानी क्या है। जैसे ही जॉनी के पिता ने कहा था कि उसे हमेशा ये लॉकेट अपने पास रखना होगा, तभी वो सुकून की नींद सो पाएगा, वरना बार बार वो नींद से जागता रहेगा। इस बार भी उन दोस्तों में से एक ने उस लॉकेट को उठा लिया तो अब वो दोबारा से जागा है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जॉनी कौन है। इसके बाद वही होने वाला है। अब कोई बदकिस्मत इंसान हो जिसके अंदर चुल होगी कैबिन के बाहर जाकर टॉयलेट करने की। जब कैबिन में 4 बाथरूम होंगे, इसके चलते वो पहला शिकार बनेगा। कहानी खत्म होने के बाद सब सेल्फी लेने के लिए जाते हैं, लेकिन साथ में उसे पोस्ट नहीं करते क्योंकि वहां सिग्नल नहीं था। अब सब सोने के लिए चले गए और कुछ देर बाद एरन वही बदकिस्मत इंसान बन जाता है जिसे अब टॉयलेट लग जाती है। वो आधी रात को बाहर आता है तो जॉनी ने अपने सबसे छोटी हथियार उठाया। जैसे ही वो पेड़ के सिरहाने खड़ा हुआ, उसके जबड़े में उसे घुसा दिया और इतनी जोर से खींचा कि उसके जबड़े के साथ उसका सर भी धड़ से अलग हो गया। और बाद में वो एक हाथ में उसका आधा शरीर और एक हाथ में सर लेकर चल पड़ा रेंजर स्टेशन की तरफ, जहां उसने आयरन के सर से गेट को तोड़ा, फिर अंदर जाकर कुछ हथियार उठा लिए। रात ज्यादा हो गई है और इसीलिए अब उसे किसी दूसरे को मारने का मन नहीं है। इस वजह से वो सुबह होने का इंतजार करने लगता है। जब सुबह हुई उसने देखा कि ब्रूटी और औरा नदी किनारे नहा रही हैं। अब पहले तो वो उन्हें नहीं मारता बल्कि कुछ देर तक देखता रहता है और फिर अरोरा ब्रूटी को छोड़कर वहीं एक अच्छी सी जगह पर योगा करने चल पड़ी। तो जॉनी पानी में धीरे धीरे गया, फिर किसी खतरनाक शार्क की तरह उसे अंदर खींच लिया, बाहर आने का मौका ही नहीं दिया। और बाद में वो पहुंचा औरा के पास, जो उसका हाल वो आप देख ही चुके हैं। तो अब दिन का आदेश पूरी करने के बाद जॉन फिर से अब चलते चलते उसके पांव पर आकर गिरी चाबियां कार की, जो ट्रॉय ने फेंकी थी, क्योंकि अब उन चारों को पता चल चुका है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने जो कल रात में सेल्फी ली थी उसमें जॉनी की हल्की सी शक्ल आ चुकी है। इधर जॉनी को वो चाबियां मिलने के बाद पूकी बन जाता है। दरअसल उसमें एक टॉय कार लगी थी जो पाकर वो बैठकर उसके साथ खेलने लगा। इस दौरान वो अपना मास्क भी उतार देता है, जिसे हम पहली बार उसकी वो खूबसूरत शक्ल को देख पाते हैं। इतने में वहां पर गुजर रहे उन चारों में से एक को जॉनी का वो एक्स मिल गया, जिसे उठाकर उसने उसे मरे हुए पिता के बारे में कुछ अपशब्द बोल दिए। फिर क्या था, उसका तो खून सर पर चढ़ जाता है। एक बार दोबारा से उसने मास्क पहन लिया और एक बार फिर से उसकी मॉडल वॉक शुरू हो गई। चलते चलते वो पहुंचा और उसका पूरा चक्कर लगाया। जब वो गेट के पास आया तो कार के पास उसे ट्रॉय खड़ा मिला, जो हॉर्न प्रेस कर रहा था। उसमें तो चाबियां ही नहीं थी। इतने में पीछे से जॉनी ने आकर उस पर एक से वार किया, लेकिन किस्मती से वो बच गया। पर दूसरे हमले में वो नहीं बच पाया, तो वो एक सीधा उसकी जा लगी उसके पैरों में, जिसे वो तड़पने लगता है। क्या इससे पहले कि वो अपना दूसरा वार करके उसे पूरी तरह खत्म करता, अब उसके पास जाने लगा, पर इतने में उसने दोबारा शूट किया और इस बारी वो गिर गया। दोनों वहां से भागने लगते हैं। उन्हें तो लग रहा था कि वो मर चुका है, पर वो भूल गया कि जॉनी तो अमर है, वो कभी नहीं मरेगा।
सिर्फ तब तक वो खामोश रहेगा जब तक नींद में रहेगा। वो दोबारा उठा अपनी एक्स खींच कर दिए मारी सीधा एमन के सर पर, जिससे वो वहीं गिर पड़ा। इसके बाद वो ट्रॉय के पास गया और उसके सर की पत्थर की चटनी बना दी। बाद में वो उसके पॉकेट को चेक करता है, लेकिन वो चीज उसके पास नहीं थी जो उसे चाहिए थी, वो था लॉकेट। इतने में वहां पर क्रिस और गोल्ड आ गए, जिन्होंने अपने मरे हुए साथियों को देख लिया। जॉनी भी उन्हें देख लेता है। वो एक के बाद एक वार करता है, लेकिन समय रहते वो खुद की जान बचा लेते हैं, वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वो पहुंचे स्टेशन, जहां उन्हें किस्मत से रेंजर मिल जाते हैं, जिन्हें जब इनकी कहानी सुनी तो इन पर खूब डांटा कि तुमने ये लॉकेट क्यों लिया। मेरे पिता ने 20 साल पहले उसे सुला दिया था, मैंने 10 साल पहले, पर तुम लोगों ने फिर से उसे जगा दिया। तो क्रिस बोली कि हम उसे वो दे देंगे, लेकिन रेंजर का कहना था कि इतनी आसानी से वो नहीं मानेगा। जब तक वो सभी को मान नहीं देता तब तक कुछ नहीं रुकेगा। तभी वहां पर वो आ गया। रेंजर ने उसे देखकर उस पर शूट किया और गिर पड़ा। ये लोग उसे जंजीरों से बांधने के लिए पास गए, तभी वो जाग गया और वो दोनों भाग गए। पर बेचारा रेंजर फंस गया। वो उसकी बंदूक से उसे छीन लेता है और फिर उसे उल्टा लटका कर उसकी स्पाइन को उसके शरीर से निकाल लेता है, जिससे वो जिंदा लाश की तरह बन गया। अब वो उसे ऐसे नहीं मारेगा, बल्कि उसके लिए उसने एक खास किस्म का इंतजाम किया, क्योंकि उसे कुछ पुराने बदले भी तो लेने हैं। घसीट कर उसे अंदर केबिन में ले गया, जहां पर एक वुड कटर मशीन थी। पहले तो उसने उसके हाथ को काटा, फिर उसके सर को, और फिर उसे अलग कर दिया, वो भी जिंदा हाल में। बाद में वो वहां से आगे बढ़ा अपने अगले शिकार के लिए। एक बार फिर से वो मॉडल वॉक करना शुरू करता है और इस बारी गोल्ड उसे चकमा देने की कोशिश करता है। उसके सामने आगे आकर वो भूल गया कि ऐसा जॉनी ने कईयों के साथ किया था। एक ही झटके में वो उसे खत्म कर देता है और फिर शुरू करता है उसकी चटनी बनाना। अब दूर खड़ी क्रिस ये सब देख रही थी। वो एक पेट्रोल कैन से ऊपर उस लॉकेट में रखकर वहां से भाग गई। भागती रही, लेकिन हर बारी वो वहीं आ जाती है। अभी भी जॉनी उसकी चटनी बना रहा था, उसे चटनी ज्यादा पसंद है। और इस बारी वो भागी तो खुशकिस्मती से उजाला हो चुका था। वो सड़क तक आ पहुंची। सामने से आ रही कार को उसने हाथ देकर रोका। जब उसके अंदर बैठी लेडी ने क्रिस की हालत देखी तो फौरन उसे लिफ्ट दी। वजह पूछी उसकी हालत की। क्रिस ने झूठ कहा कि एक भालू उसके पीछे पड़ गया, जो सुन वो लेडी ने कहा कि सेम ऐसे ही उसके भाई के साथ 10 साल पहले हुआ था। उसके पीछे भी एक भालू पड़ गया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो जिंदा बच गया। अब यहाँ दोनों ने एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे। यह हो सकता है कि उस लेडी के भाई ने उसे झूठ कहा हो कि वो भालू नहीं बल्कि जॉनी था। बीच रास्ते में क्रिस बेहोश होने लगी तो उस समय लेडी ने देखा कि उसके पैर से खून आ रहा है। उसने वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। कार रोक दी उसी जंगल के बीच। क्रिस उसे बार बार कहती है कि चलो यहाँ से मत रुको, पर वो लेडी सुनने को कहाँ राजी थी। अब यहाँ क्रिस की नजरें जंगलों में उन्हीं घनी झाड़ियों में थी, जैसे उसे लग रहा हो कि अभी वो जंगल से बाहर आएगा, उन दोनों को मार देगा। पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है। वो दोनों जिंदा बच गए, क्योंकि हमें पता चला कि उस कैन के ऊपर से वो लॉकेट गायब है, यानी कि वो ले जा चुका है अपने साथ। पर कहाँ ये राज भी उसके साथ चला गया।